नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपके सामने सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई एक छोटी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन लेकर प्रस्तुत हूं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जुड़ी है 8th पे कमीशन यानी कि 8वें वेतन आयोग से। 8वें वेतन आयोग में चल रही बहुत सारी वीडियो में सभी लोग ये दावे कर रहे हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा और आपकी सैलरी में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको उसके पीछे का लॉजिक समझना है, यानी कि वो तथ्य समझने हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो किस आधार पर निश्चित होता है और वो कितना हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही मैं उठपटांग कोई बात कर दूं और आपको बहुत बड़ा फिटमेंट फैक्टर बता दूं या बहुत कम फिटमेंट फैक्टर बता दूं, उसके पीछे बल्कि हमारे पास कोई लॉजिक होना चाहिए। आज हम उस लॉजिक को समझने का प्रयास करेंगे कि कम से कम कितना फिटमेंट फैक्टर मिलने के चांस है और अधिकतम कितना मिल सकता है और एक्चुअल में कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज उन तीनों पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम अपने इस वीडियो में यही समझेंगे कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो किस तरीके से निकलता है और उसका आधार क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर ही ये निश्चित करेगा कि 8वें वेतन आयोग में हमारी बेसिक सैलरी कहां से स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर निकालने का दोस्तों आसान सा तरीका, बहुत सिंपल तरीका है फिटमेंट फैक्टर निकालने का। सबसे पहले जब हम फिटमेंट फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमारे पास एक वैल्यू निश्चित होती है 1, क्योंकि हर एक चीज 1 से स्टार्ट होती है। तो फिटमेंट फैक्टर का जो बेस होगा मेरे दोस्तों वो होगा 1 प्लस डीए का 1%, यानी कि उस समय जब हमारे फिटमेंट फैक्टर को निश्चित किया जाएगा उस समय हमारा डीए कितना होगा उसका 1%। तो 1 प्लस जो भी डीए हमारा उस समय होगा उसका 1%। मान लिया हमारा डीए 40% है तो उसका 1% हो जाएगा 0.4, या हमारा डीए 60% है तो उसका 1% होगा 0.6। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो हम धीरे धीरे समझेंगे कि हमारा डीए लगभग कितना रह सकता है जनवरी 2026 में। तो उसका निकालने का फॉर्मूला रहेगा 1 प्लस डीए का 1% प्लस जो दोनों का योग आएगा, यानी कि 1 प्लस और डीए का जो 1% होगा, इन दोनों का जो भी योग आएगा उसका हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो पे कमीशन होता है उसमें अपना एक प्रतिशत निश्चित करता है, यानी कि कितने प्रतिशत इंक्रीमेंट सरकार अपनी तरफ से देगी। आपके सामने मैंने एक टेबल बना दी है कि किस वर्ष में कितना इंक्रीमेंट सरकार ने हमें दिया है सेंट्रल पे कमीशन यानी कि वेतन आयोग में। सबसे पहले से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट पे कमीशन आया था मेरे दोस्तों 1946 में आया था। मैंने पे कमीशन लिखे हैं, उसके सामने उनके सन लिखे हैं जब भी वो इम्प्लीमेंट यानी कि लागू हुए हैं, और साथ ही साथ ये लिखा है कि किस पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी उस पे कमीशन के अंदर हुई है। तो सेकंड पे कमीशन में 14.2 सबसे मिनिमम जो बढ़ोतरी हुई थी वो सेकंड पे कमीशन में हुई थी 14.2%, और सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई थी वो सिक्स्थ पे कमीशन में हुई थी 54%, जो 2006 में इंप्लीमेंट हुआ था। इसके बाद जो हमारा 8th पे कमीशन दोस्तों इंप्लीमेंट होगा वो 2026 में होगा, जनवरी 2026 में। और 2016 में जो 7th पे कमीशन लगा था उसमें जो हमारा इंक्रीमेंट गवर्नमेंट ने दिया था वो था 14.3%। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम 7th पे कमीशन को ही लेंगे, वहां से समझेंगे कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस आते हैं। तो आपको बताया फिटमेंट फैक्टर निश्चित करने के लिए हमारे पास एक निश्चित राशि 1 प्लस डीए का 1% जो भी होगा, इन दोनों का जो भी सम यानी कि जोड़ आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे गवर्नमेंट जो भी इंक्रीमेंट करेगी, गवर्नमेंट का वो हिस्सा जो गवर्नमेंट इंक्रीमेंट हमें देगी उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इन तीनों को सम करेंगे तो सम करने के बाद हमें मिलेगा फिटमेंट फैक्टर। सिंपल तरीके से हम इसके एग्जांपल के तौर पर समझते हैं 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कैसे निकला था। तो अब वापस आपको मैंने बताया था 1 मानना पड़ेगा, तो 1 प्लस 7th पे कमीशन में जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था उस समय जो हमारा डीए था वो था 125%, तो उसका 1% निकालेंगे आप 1.25 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1.25 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25, और इसका हम निकालेंगे 14.3%, क्योंकि 7th पे कमीशन में सरकार ने जो अपना हिस्सा जो प्रतिशत निश्चित किया था वो था 14.3%। तो जब आप 2.25 में 14.3% निकालेंगे तो वो आएगा 0.32। तो 2.25 में 0.32 को ऐड करेंगे तो आएगा 2.57,
ये फिटमेंट फैक्टर था 7th पे कमीशन में। अब हम बात करेंगे कि 8th पे। अब आप कहेंगे इसकी क्यों बात कर रहे हैं दोस्तों, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया कि फिटमेंट फैक्टर निकलता कैसे है। अब हम उस चीज को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि 8th पे कमीशन में अधिकतम कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और मिनिमम कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, और एवरेज देखेंगे कि एवरेज, क्योंकि हर जगह एवरेज चलता है, एवरेज ही मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं, तो वो भी समझेंगे कि एवरेज फिटमेंट फैक्टर कितना रहने के ज्यादा चांस हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैंने मिनिमम ले लिया है। मिनिमम कितना हो सकता है, मैंने ये सपोज कर लिया कि 1 जनवरी 2026 को जो हमारा डी होगा दोस्तों, मैंने मान लिया 60%। ठीक है, वो कैसे माना है, फिलहाल हमारा जो डी है वो 55% है, और इसके बाद हम 2 इंक्रीमेंट लगेंगे हमारे डीए में, है ना। तो एक को मैंने 2 मान लिया है और एक को 3 मान लिया है, मिनिमम ही माना है। इससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 60% हमारा डीए मैंने मान लिया है कि 1 जनवरी 2026 को हो जाएगा। तो अब हम अपना फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। 1 आपको पता है, हम लेना पड़ेगा प्लस 60 का 1% हो जाएगा 0.6, प्लस इन दोनों का सम होगा 1.6, और उसका हम निकालेंगे। देखिए मिनिमम, जो मिनिमम बढ़ोतरी सरकार ने दी है वो दी है 14.2%। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो 1.6 का 14.2% आप निकालेंगे तो वो आएगा 0.22। तो 1.6 में आप 0.22 को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद एक जो हमारे पास नंबर मिला है 1.82। तो अगर आप आंकड़ों के आधार पर देखें, कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिला है, वो आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो मिनिमम इंक्रीमेंट सरकार ने किया था वो क्या था, 14.2%। भाई इससे नीचे तो जाने का चांस बहुत कम है, तो उन्हें ऐड करके हमें एक जो संख्या मिली है फिटमेंट फैक्टर के रूप में वो आई 1.82। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम देखेंगे एवरेज। एवरेज कितना हो सकता है, अब हमने लिया है। बाकी भाई देखो डीए तो वही चलेगा, 1 जनवरी 2026 को हमारा डीए कितना है, 60% है, ये हम वही लेके चलेंगे जो वहां निश्चित है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फिटमेंट फैक्टर वापस उसी तरीके से निकलने वाला है। 1 प्लस 0.6 प्लस 1.6 का 24% मैंने ले लिया है एवरेज, ना ज्यादा कम ना ज्यादा बहुत ही ज्यादा ले लें। तो जो एवरेज है, जो मीडियम है, वो मैंने परसेंटेज ले लिया है 4%। सबसे ज्यादा चांस ये है कि जो सरकार का हिस्सा है वो 20 से 30% के बीच में रहने के ज्यादा चांस है, तो उनका मैंने एवरेज बीच वाली अमाउंट ले लिया 24%। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1.6 आया आपके पास, प्लस 1.6 का 24% आप निकालेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 में 24 के डिवाइड करेंगे 100 से, तो एक जो संख्या है 0.38 आई, दोनों को ऐड किया आपने आया 1.98। तो ये मैंने बीच वाला जो ज्यादा होने के चांस है, एवरेज 1.98 यहां से आपका फिटमेंट फैक्टर निकला है। इसके बाद हम चलते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा था आपके पे कमीशन में वो था 6th पे कमीशन में 54%, जो 2006 में इंप्लीमेंट हुआ था। इसके अनुसार समझते हैं कि मैक्सिमम कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। वापस 1 जनवरी 2026 को हमने माना कितना होगा डीए, 60% मान लिया। फिटमेंट फैक्टर वैसे ही निकलेगा 1 प्लस 0.6 प्लस 1.6 का 54%, यानी कि 54% आप यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों का एडिशन हो गया 1.6 प्लस 1.6 का 54%, 1.6 इंटू 54 अपॉन 100 करेंगे, उसकी जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो आएगी 0.86। आप 1.6 में 0.86 को ऐड करेंगे तो एक जो संख्या आपको मिली है वो है 2.46। तो दोस्तों अगर हम पुराने डाटास देखें, उन पुराने डाटा के आधार पर हमने समझने का प्रयास किया है कि अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन में कितना मिलने का चांस है, और मिनिमम कितना हो सकता है, और एवरेज कितना होता है। तो जहां तक समिति के गठन के बाद 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को फिक्स किया जाएगा तो उसके एवरेज होने के ज्यादा चांस है। एवरेज यानी कि जो बीच का रास्ता होता है, तो उसमें हमें जो एक संख्या मिली थी फिटमेंट फैक्टर के रूप में वो थी 1.98। तो जहां तक चांस लग रहा है 20 से 30%, ये वाला जो हिस्सा है सरकार वाला, गवर्नमेंट जो बढ़ोतरी करेगी वो 20 से 30% के बीच में होने के ज्यादा चांस है। तो उसी डाटाज के आधार पर मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि 8th पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर होने के ज्यादा चांस है। तो सबसे ज्यादा चांस है 1.98।
इससे थोड़ा बहुत हल्का कम, यानी कि 190 से, है ना, 1.90 से 1.98 के आसपास रहने के ज्यादा चांस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी और पसंद लगी आई हो तो आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।